वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई महत्वता नहीं देता है, वृंदावन में भक्ति की महत्वता होती है। आप वृंदावन जाइए ना, इस समय माघ का महीना है, इतनी ठंडी है, आपके यहाँ तो थोड़ी राहत भी है पर बड़ी बड़ी ठंडी है। लेकिन सुबह सुबह 4 बजे जब आश्रम के सामने हम लोग स्नान करने जब जागते हैं, ओहो, हमारे ब्रज में सबका नियम फिक्स है, 4 बजे माताओं को परिक्रमा देने आना है तो आना है। नाचती गाती बजाती बड़े प्रेम में आली री माने लागे वृंदावन नीको, नाचती हुई जा रही है, परिक्रमा लगा रही है। ऐसा लगता है कि 70 साल की माँ भी 16 साल की बहन बन करके नृत्य करती जा रही है। ये माँ नहीं नाच रही है, माँ के अंदर जो भक्ति है ना वो 16 साल की है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे श्री बरसाने धाम में परम पूज्य बाबा श्री रमेश बाबा जी महाराज, एक बार उनको जो है कहते हैं उनकी दोनों किडनी भी खराब है, जो भी है, लेकिन एक बार वो बड़े अस्वस्थ हो गए तो उनको वेदांता लेके आए। लेकिन जैसी वेदांता में होश आया, उन्होंने पूछा मैं कहाँ आ गया। सबने कहा महाराज आप यहाँ वेदांता हॉस्पिटल आ गए हैं। उन्होंने कहा तुरंत ब्रज में लेके चलो, कहीं शरीर भार छूट गया तो मेरी तो ब्रज की साधना बेकार हो जाएगी। और हमारे गुरुदेव भगवान भी यही शब्द कहते थे, भैया वृंदावन छूटा और भाग्य फूटा। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे महावाणी जी में कहते हैं ना, भाग्य बड़ो वृंदावन पाए, जा रजकु सुर नर मुनि तरसत, सो रज शीस चढ़ायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। कोई साधारण थोड़ी है वृंदावन, कोई हंसी मजाक थोड़ी है वृंदावन। रमेश बाबा महाराज जब उनके जो सर्जरी हुई वो देखने के लिए बाहर भेजा, बाबा तो आगे बरसाने, वहां से डॉक्टर आए फौरन से और बाबा महाराज के पास चरणों में गिर गए। और बाबा के पास आकर के देखा, बाबा की आयु वो 65-70 साल की, और बाबा के अंदर की बॉडी की जो एक्टिविटी थी वो केवल 20 वर्ष के व्यक्ति के अंदर होती है, ऐसे उनके अंदर के पार्ट्स थे। हैरान हो गई, जितना खर्च उसको चेकिंग में लगा वो बाबा की बॉडी के पार्ट्सों में, उससे कई गुना ला करके गौ सेवा में दिया उन्होंने। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये है धन्य धन्य वृंदावन रसधानी। वृंदावन में हमारे नागरीदास जी महाराज तो कहते हैं हमारे, धन धन वृंदावन की डुकरिया, फूस के महीना यमुना नावे, लहते शाम खबरिया, धन धन वृंदावन की डुकरिया। वृद्ध माताओं को डोगरी बोलते हैं ब्रज में, धन धन वृंदावन की डुकरिया, पूस के महीना यमुना नावे, लहत शाम की खबरिया। राधे 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 जब थे, हाथ में लाठी लेके टेढ़ी का कमर से कमर पे हाथ लगाए, राधे राधे परिक्रमा लगाए राधे। ये अनूठा वृंदावन है भैया। वहां जब आओगे, एक महापुरुष तो भागते भागते परिक्रमा देते हैं, वो रुकते ही नहीं है। इसलिए भक्ति वृंदावन में ज्ञान, ना कोई चीज को ज्ञान से मतलब है, ना वैराग्य से मतलब है। संस्कृत में एक पाठ आता है, एक दिन मैया ने पूछा लाला से, लाला तू पढ़ता क्यों नहीं है? तुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि विद्या का मतलब क्या होता है? विद्या का मतलब होता है या विद्या सा विमुक्त है, जो मुक्ति प्रदान करे उसे कहते हैं विद्या, जो मोक्ष प्रदान करते उसे कहते हैं विद्या। विद्या का मतलब होता है मोक्ष प्रदान करने, मोक्ष का रास्ता खोलने वाली, मुक्ति का रास्ता खोलने वाली, उसे कहते हैं विद्या। एक दिन मैया यशोदा ने लाला से कहा, लाला तू पढ़। बोले पढ़ने से क्या होगा? बोले तू मुक्त हो जाएगा। अच्छा, तो मैया मुक्ति होने के बाद कहा हो? बोले तो वैकुंठ मिलेगा। अच्छा मैया वैकुंठ में, फिर कहा वैकुंठ में तू मिलेगी? बोले मैं काय को मिलूंगी। वैकुंठ में बाबा मिलेंगे? बोले बाबा काय को मिलेंगे। अच्छा मैया वैकुंठ में गोपी गोपाल मिलेंगे? वह काय को मिलेंगे। अच्छा मैया एक बात बता, वैकुंठ में माखन मिश्री खावे को? मैया बोली लाला वैकुंठ में कछु ना मिलेगा, तू मुक्त हो जाएगा। भगवान बोले भाड़ में यार तेरी विद्या, मुझे तो तू चाहिए, मुझे माखन चाहिए, मुझे गोपी ग्वाल वाल चाहिए, मुझे क्या मतलब। ये वृंदावन में भक्ति है। इसलिए तो कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा। भक्ति महारानी कहती हैं, बोले वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तुम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नेत्यति यत्र च।